नमस्कार साथियों, मैं कल्याण सिंह राजपुरोहित। स्वागत है आपका रजत खंडेलवाल यूट्यूब परिवार में, जहाँ पर हम भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की इंग्लिश पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपने जो मेन जो टॉपिक है, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, सिलेबस का मोस्ट ऑफ द पोर्शन है वो कवर हो चुका है। अब अपने पास एक नया टॉपिक आता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अपन ने पढ़ा है, सिलेबस के अंदर अपने ये टॉपिक है। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले देखना है डिग्री बनती किसकी है। डिग्री बनती है अपने, डिग्री बनती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। अब देखो, एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है, तीन प्रकार की होती है डिग्री। एक होता है पहली पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन प्रकार की डिग्री होती है। देखो, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ओरिएंटेशन की, तो उसके अंदर मैंने बोला था पॉजिटिव डिग्री को नॉर्मल डिग्री बोल दिया था। तो इसमें कोई सी भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी गलत, मतलब इसका नॉर्मल डिग्री बोलो या फिर पॉजिटिव डिग्री बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके एग्जाम में नॉर्मल डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री, ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। और नॉर्मल डिग्री भी बोलते हैं इसको। बहुत सारी ऐसी ग्रामर की बुकें हैं जहाँ पर नॉर्मल डिग्री लिखा हुआ होता है, और बहुत सारी ऐसी भी किताबें जिनके अंदर पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, एक होती है डिग्री पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो, तीनों में डिफरेंस समझना है। नॉर्मल डिग्री होती है, जैसे नॉर्मल एडजेक्टिव हो गया, जैसे कि गुड, ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखो, एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी, जो नाउन होती है या फिर प्रोनाउन होती है, उसकी क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताता है, विशेषता बताता है। ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो देखो, एडजेक्टिव की परिभाषा देखो। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे कि ये नाउन हो गया, जैसे कि अपना राम इज अ गुड बॉय। तो देखो, यहाँ पर बॉय की विशेषता क्या है, गुड। बॉय की विशेषता क्या है, गुड। तो यहाँ पर जो गुड है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और बॉय क्या हो गया, नाउन। तो इस प्रकार अपने को समझना है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले, जो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव की जो नॉर्मल फॉर्म होती है, जो बेसिक फॉर्म होती है, वो कौन सी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, तीन प्रकार की डिग्री होती है। कौन कौन सी, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। तीन प्रकार की डिग्री हो गई। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। तीन प्रकार की डिग्री हो गई, ये मैंने पहले ही बता दिया था। देखो, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा आपको इसके अंदर डीप में से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कैसे सवाल आते हैं, कैसे नहीं आते, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपको एक बार बस ऐसे ध्यान से देखना है। देखो, ई आर लगाकर कंपेरेटिव डिग्री बनाई जाती है, और ई एस टी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। देखो, जैसे कि बोल्ड आ गया, क्या गया, बोल्ड। अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या आएगी, ई आर लगा दिया अपन ने तो बोल्डर आ गया। फिर ई एस टी लगा दिया तो क्या बन गया, बोल्डेस्ट। वो क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री। देखो, पॉजिटिव डिग्री के अंदर अपने को किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं करना होता है। कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव में बहुत सारे में।
बहुत सारे में से एक लेना हो तो वहाँ पर उस कंपैरिजन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का। कंपैरेटिव डिग्री दो 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 जो नाउन होती है, दो जो प्रोनाउन होती है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। और पॉजिटिव डिग्री नॉर्मल जो किसी भी जो एडजेक्टिव होता है उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? पॉजिटिव डिग्री। फिर आ गया डीप, तो इसका आ गया डीपर और डीपेस्ट। फिर हाई, हायर और हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब देखो इसका अर्थ ऐसे समझना है कि ताकतवर, ज्यादा ताकतवर, और तीसरा होता है सबसे ज्यादा ताकतवर। सबसे ज्यादा ताकतवर। ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गर का मतलब हो गया जो ज्यादा ताकतवर हो, दो के कंपैरिजन में एक अच्छा ज्यादा ताकतवर हो। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया वो वाला जो उन सबके झुंड में से या फिर उन सबके ग्रुप में से सबसे ज्यादा जो ताकतवर होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। इस प्रकार हम पॉजिटिव डिग्री को देखो, ई आर लगा दिया तो कंपेरेटिव बन गई, ई एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। फिर देखो रूल नंबर 2 है, पॉजिटिव डिग्री में यदि अंत में ई हो तो कंपैरेटिव डिग्री में केवल आर और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस एस टी लगाते हैं। ठीक है। देखो अगर लास्ट में ई आ रहा है, जैसे एबल आ गया, तो एबल के साथ ई ऑलरेडी आ रहा है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? केवल और केवल आर का। जैसे एबल आ गया तो एबल के साथ आर लगा दिया, एबलर हो गया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और ए बी एल ई एस टी, ए बी एल ई एस टी, तो ई एस टी लगाने से ये क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या बन गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो देखो यहाँ पर ई था ऑलरेडी, हमने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ आर। फिर देखो ब्रेव है, यहाँ पर लास्ट में क्या है? ई, तो हमने क्या लगाया? सिर्फ और सिर्फ आर। तो हमने क्या लगाया? आर। फिर देखो फाइन है, ई है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया? आर। ई है तो लास्ट में क्या लगाया? आर। यहाँ पर वापस ई है तो हमने क्या लगाया? आर। वाइज है तो यहाँ पर आर लगाया तो क्या बन गया? वाइजर। फिर देखो ई एस टी लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई तो ऑलरेडी है तो अपने को क्या लगाना है? सिर्फ और सिर्फ एस टी। वी है, ई है, ई के बाद क्या लगेगा? एस टी, एस टी, एस टी, एस टी और एस टी। तो इस प्रकार देखो इसकी जो एबल की जो तीनों डिग्रियां होगी वो क्या होगी? एबल, एबलर, एबलेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। ट्रू, ट्रूअर, ट्रूएस्ट। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? छोटा सा टॉपिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसका निर्माण कैसे करना है वो चीज देखनी है अभी के लिए। ठीक है। फिर तीसरा है, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो और कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। देखो कॉन्सोनेंट को डबल करना है और ई आर लगाना है और ई एस टी का प्रयोग करना है। देखो जैसे बिग आ गया, इसका जो लास्ट वर्ड है जी है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। देखो स्वर कौन कौन से होते हैं ये बात मैंने पहले बता दी है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिवीजन के लिए देख लो। स्वर, स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। व्यंजन, ये बाकी सब, बाकी सब क्या होते हैं? बाकी सब क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जैसे टी आ गया तो फिट का टी डबल करना है, ई आर लग गया पीटर। फिर फिटेस्ट, हॉट का हॉटर और हॉटेस्ट। सैड का सैडर और सैडेस्ट। देन का थिन है, सॉरी ये ई नहीं है, आई है। थिन का थिनर और थिनेस्ट। वेट का वेटर, ये टी डबल टी है, डब्ल्यू ई डबल टी ई आर। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना, डब्ल्यू ई डबल टी, वेटर और वेटेस्ट। ठीक है, सर्वाधिक गीला। तो इस प्रकार हम जो जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है उसको पढ़ते हैं। तो बिग, बिगर हो गया बिगेस्ट। फिट, फिटर हो गया फिटेस्ट। हॉट, हॉटर हो गया हॉटेस्ट। सैड, सैडर हो गया सैडेस्ट। फिर आ गया थिन, थिनर और थिनेस्ट। फिर वेट, वेटर और वेटेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस प्रकार हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करेंगे। अब देखो चौथा जो रूल है उसमें क्या है? पॉजिटिव डिग्री का अंत वाई में हो
अंत में क्या हो y, तो y को i में परिवर्तित कर er और est लगाते हैं, y का क्या बन जाता है i, और फिर क्या लगता है er और est। इस प्रकार अपने को समझना है। तो देखो ड्राई है, पीछे क्या आ रहा y, ठीक है, पीछे y आ रहा, तो y हटा के i कर दिया और er लगा दिया, फिर सुपरलेटिव में i लगा दिया, e लगा दिया और st लगा दिया, तो ड्राई एस्ट हो गया। फिर हैप्पी में एंड में क्या आ रहा वाई, तो वाई के बाद मैंने क्या लगाया आई और ई आर लगा दिया, फिर आई ई एस टी हैप्पीएस्ट, ठीक है, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, ठीक है, इस प्रकार बन गया हैवी, फिर हैवियर और हैवीएस्ट। फिर आ गया तीसरा प्रीटी, प्रीटियर और प्रीटीएस्ट। देखो वाई को हटाया, आई लगाया और ई आर जोड़ दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री बन गई। वाई को हटाया, आई को लगाया, ई एस टी जोड़ दिया, तो क्या बन गया सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया मैरी, मैरियर और मैरिएस्ट, इस प्रकार ध्यान रखना है, ये बन गई। फिर आता है मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। देखो ब्यूटीफुल हो गया, तो मोर ब्यूटीफुल हो गई इसकी कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट ब्यूटीफुल हो गई सुपरलेटिव डिग्री। फिर आ गया करेजियस, फिर मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। फिर आता है प्लीजेंट, मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट, ठीक है। इस प्रकार मोर और मोस्ट, देखो मोर लगाने से क्या बनती है कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट लगाने से क्या बनती है सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि मोर लगाने से क्या बन रही है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, और मोस्ट लगाने से क्या बन रही है सुपरलेटिव डिग्री, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो रूल नंबर 6 है, ऐसी जो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है जिनके अंदर कोई रूल नहीं लगता, जिनके लिए अलग स्पेसिफिक वर्ड दिए हुए होते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, जैसे गुड है तो गुड की क्या होती है कंपैरेटिव डिग्री बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो बेस्ट होती है। फिर होता है बैड, बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, वर्स और वर्स्ट। फिर लेट होता है तो लेट का होता है लेटर और लेटेस्ट। देखो ये चीज ध्यान रखनी है, ये अपने इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, मच, मोर और मोस्ट, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब देखो रूल्स ऑफ यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़े एग्जांपल करवा देता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखिए, राम इज खाली जगह देन श्याम, ठीक है, राम इज, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, राम इज खाली जगह बॉय इन द क्लास। देखो यहाँ पर अपने को प्रयोग करना है इंटेलिजेंट। अब देखो मेरे को एक बात बताओ कि राम इज देन श्याम, तो यहां पर जैसे कि मैं लिख देता हूं गुड, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिख दिया गुड, तो देखो जहां पर देन का प्रयोग होगा, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का, किसका प्रयोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री का। और जहां पर द का प्रयोग आएगा, जहां पर पहले द का प्रयोग मिलेगा, वहां पर हमेशा कौन सी आएगी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आएगी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो कौन सी होती है बेटर, कौन सी होती है बेटर। तो राम इज बेटर देन श्याम। फिर राम इज द, अब इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है मोस्ट। सबसे पहले तो क्या लगाना है मोस्ट, फिर आता है इंटेलिजेंट। राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। इस प्रकार ध्यान रखना है, एक अपने क्लास में भी दो तीन लोग बहुत ज्यादा होशियार है ध्यान रखना है, उनके कमेंट में देखता रहता हूँ, ठीक है।
अब चलते हैं अपन रूल्स के प्रयोग पे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ होता है। देखो जब एज और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है कि ही इज एज गुड एज हिज मदर, मतलब देखो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर, मतलब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि वो उतना का उतना, मतलब क्या है यहाँ पर क्या दिया हुआ, गुड मतलब उतना का उतना अच्छा है जितने की उसकी माँ, ना तो ज्यादा है ना कम है, बराबर बताना है। मतलब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि दोनों एक ही जैसी चीजें है, मतलब दोनों को सिमिलर बताया जा रहा है कि ही इज एज गुड एज हिज मदर, ही इज एज गुड एज हिज मदर। तो यहाँ पर गुड की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का। तो देखो जहां पर एज और एज आ गया वहां पर हम किस कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री का। फिर दूसरा आ गया ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, एज फास्ट एज ही कुड। तो यहाँ पर एज, यहाँ पे भी एज, तो इन दोनों के बीच में फास्ट की जो डिग्री आएगी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा, वो कौन सी आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री। फिर दूसरा आ गया रूल नंबर 2, देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। जैसे अपने राम वाला एग्जाम्पल देखा था, पीछे देखते हैं। देखो यहाँ पर देन आ गया, देन से पहले मैंने कौन सी डिग्री का प्रयोग किया, बेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री, देन के पहले मैंने किसका प्रयोग किया, कंपैरेटिव डिग्री का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि देन से पहले हमेशा क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। और गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बेस्ट। ठीक है, तो ये बात अपन इतनी अपन बात कर चुके थे। अब देखो तीसरा है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल आएगा, हमेशा द। जैसे कि राम इज द, राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द, राम इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। तो देखो द मोस्ट आ गया, तो मोस्ट से पहले हमने किसका प्रयोग किया, द का। अब क्यों प्रयोग किया द का, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर मोस्ट हैंडसम या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पर ये क्या दिखाता है अपने को, सुपरलेटिव डिग्री दिखाता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा, द का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे हम, द का। ठीक है, देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करना है। जैसे कि ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब विराट कोहली अपनी टीम का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, द का। तो द बेस्ट, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, गुड, बेटर और बेस्ट। तो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या होगी, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होगी बेटर, और गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री होगी वो क्या होगी, बेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए चौथा जो रूल है उसमें क्या है, तुलना करते समय एनी अदर के साथ कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग। जैसे कि गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। देखो गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी अदर मेटल। देखो प्रीसियस की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो क्या होती है, देखो प्रीसियस, मोस्ट प्रीसियस। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि मोर प्रीसियस क्या है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। मोर प्रीसियस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। तो देखो देन के साथ, एनी अदर के साथ
हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। जैसे कि गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल का मतलब हो गया कि हम दूसरे मेटल से जब हम गोल्ड की कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि हम दूसरे मेटल की अपेक्षा अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 60 से 70 हज़ार रुपये किलो के, सॉरी 10 ग्राम के हिसाब से मिल रहा है। लेकिन जो दूसरे जो मेटल है वो काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो यहाँ पर जो जो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दिखाया गया है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया एनी अदर मेटल। क्या आया? एनी अदर। तो इस एनी अदर को ध्यान में रखकर हम यहाँ पर कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। किसका प्रयोग करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। क्योंकि ये जो कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है कि बाकी अदर जितने भी जो मेटल है उनसे कंपेयर में देखा जाए तो सोना सबसे महंगा है। सबसे प्रीसियस जो मेटल है वो कौन सा है? सोना है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को देखना है। फिर रूल नंबर 5, जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होने चाहिए। जैसे गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। मतलब गांधी जी थे वो सबसे एक तो बुद्धिमान और सबसे ईमानदार जो लीडर में से एक थे। सबसे ईमानदार और सबसे जो नोबलेस्ट उनमें से एक थे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव आया नोबल और एक आया वाइज, और इन दोनों की कौन सी डिग्री आई है? यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री आई है और यहाँ पे भी कौन सी डिग्री आई है? सुपरलेटिव। और इन दोनों को जोड़ा किससे? अपन ने एंड से। तो देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं। राम इज अमंग ऑल द, अब यहाँ पे खाली जगह में डालना है अपने को इंटेलिजेंट। तो देखो यहाँ पर किसका प्रयोग आएगा? देखो यहाँ पर कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इंटेलिजेंट की भी क्या आएगी यहाँ पर? सुपरलेटिव डिग्री। और इंटेलिजेंट की सुपरलेटिव क्या होती है? मोस्ट इंटेलिजेंट। राम इज बेस्ट एंड, और इसके पहले किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? द का। द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग ऑल द स्टूडेंट। तो चलिए एक बार हम वापस रिवाइज करके देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखो सारे रूल्स देख लेते हैं एक बार। देखो एज और एज के साथ हमेशा कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री। एज और एज के साथ हमेशा कौन सी डिग्री का प्रयोग करेंगे अपन? जो पॉजिटिव डिग्री है उसका। ठीक है, जो नॉर्मल जो डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव की बेसिक जो डिग्री होती है उसका प्रयोग करेंगे। फिर जैसे कि देन के पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? कंपैरेटिव डिग्री का। जैसे कि दो लोगों में कंपैरिजन दर्शाना है या फिर दो लोगों जो नाउन से पहले देन का प्रयोग दिया हुआ है, तो उस देन से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? कंपैरेटिव डिग्री का। ठीक है, वहां पर। और फिर देखिए तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? अपने द का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा अपने को किसका प्रयोग करना है? द का। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि राम इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर राम इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द होल वर्ल्ड। राम इज द मोस्ट हैंडसम मैन इन द होल वर्ल्ड। मतलब इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो राम है वो इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? राम है। तो वहां पर मैं किस आर्टिकल का प्रयोग करूंगा? द। किसका प्रयोग करूंगा? द। जैसे कि द ताजमहल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। मतलब ताजमहल है वो दुनिया के सबसे सुंदर स्मारकों में से एक है। मोस्ट गॉर्जियस बोल सकते हैं। ठीक है, उसको मोस्ट गॉर्जियस या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इन द होल वर्ल्ड। तो इस प्रकार हम क्या कहना चाहते हैं कि पूरे संसार में ताजमहल के जितना कोई भी सुंदर नहीं है। तो वहां पर हम एक तो देखो डिग्री कौन सी लगेगी? सुपरलेटिव डिग्री। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। और मोस्ट ब्यूटीफुल के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? द का। जैसे कि गुड, बेटर और बेस्ट। बेस्ट से पहले हमेशा किसका प्रयोग होगा? द का, द बेस्ट। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है? द का। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है
तुलना करते समय एनी अदर के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जब 2 चीज़ों में तुलना करनी है या फिर बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ की तुलना करनी है। देखो, एक तो होता है कि एक चीज़ को सब में से ग्रेटेस्ट बताना, मतलब एक चीज़ को सबसे अधिक उसको हाइलाइट कर देना, ठीक है? वो अलग हो गया। एक होता है बाकी सबके साथ कंपेयर करना और ये बोलना कि गोल्ड इतना महँगा है जितना कि बाकी कोई भी एलिमेंट उतना महँगा नहीं है। तो इस चीज़ को एक कंपैरेटिव डिग्री के माध्यम से शो किया जाता है। तो एनी अदर के साथ हमेशा कौन-सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। एनी अदर के साथ कौन-सी डिग्री आती है? कंपैरेटिव डिग्री। गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल। गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि गोल्ड है वो बाकी जो जितने भी जो मेटल है उनसे मोर प्रीशियस, मतलब कंपेयर कर रहा है इन दोनों को कि गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस दैन एनी अदर मेटल। फिर देखो, पांचवा और आखिरी रूल है, जब एक ही नाउन या प्रोनाउन के लिए एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में आएंगे। मतलब अगर उन दोनों के बीच में एंड से जुड़ा हुआ वाक्य है, दोनों को एंड से जोड़ा जा रहा है, तो जो आगे वाला जो एडजेक्टिव होगा और जो पीछे वाला एडजेक्टिव होगा उन दोनों की जो डिग्री होगी वो हमेशा सेम होगी। जैसे कि अगर आगे वाला पॉजिटिव डिग्री में है तो पीछे वाला भी पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर आगे वाला कंपैरेटिव डिग्री में है तो पीछे वाला भी कंपैरेटिव में होगा। अगर आगे वाला सुपरलेटिव में है तो पीछे वाला भी क्या होगा? सुपरलेटिव। तो यहाँ पे देखना है, जैसे कि ये यहाँ पर सुपरलेटिव में था, तो ये पीछे वाला भी क्या हो गया? सुपरलेटिव में। अगर ये पॉजिटिव में होता तो ये वाला भी क्या होता? पॉजिटिव में। ये कंपैरेटिव में होता तो ये वाला भी किस में होता? कंपैरेटिव में। तो इस प्रकार आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अपनी क्लास में आज जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये छोटा सा एक टॉपिक था। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन से एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होती है, किस प्रकार देन का प्रयोग होता है, किस प्रकार द का प्रयोग होता है, एज और एज के बीच में किसका प्रयोग होता है, दो लोगों में कंपैरिजन दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी के बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको अधिक से अधिक इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको जो भी कोई डाउट हो वो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको यूट्यूब कमेंट सेक्शन में सॉल्व करना है। राम इज, अब देखो यहाँ पर प्रयोग करना है अपने को हैप्पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। और जिसको इस क्वेश्चन के अंदर डाउट हो वो आप आगे से आगे अगली क्लास में, जब भी आपको नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। और यहाँ तक इतना ही। अभी दोस्तों आपको एक चीज़ बताई जा रही है कि जैसे इंग्लिश का सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो गया है, तो आप कोई सी भी एक प्रैक्टिस सेट की जो किताब होती है वो उसको खरीद लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए और उनके अंदर जो भी आपके जो डाउट होते हैं वो या तो मुझसे पूछ लीजिए या फिर आप जो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम के माध्यम से हमें भेज दीजिए। तो आपकी जो समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। टेलीग्राम पर क्विज़ को अटेम्प्ट करिए, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो टेस्ट है, अपनी जो एबिलिटी है उसको टेस्ट कर सकें और आप उसमें निरंतर सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।